बहुत स्वागत है आप सबका उस शो में जिसका नाम है धर्म संकट। धर्म संकट लेकर हम कई बार आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन आज जिस विषय को लेकर, जिन बातों को लेकर आज धर्म संकट पर हम चर्चा करने वाले हैं, आपके साथ विमर्श करने वाले हैं, असल में मेरे किसी जानने वाले ने कहा कि धर्म संकट तो आप काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन धर्म संकट की असली स्थिति आज बनी है। क्यों बनी है, क्या हुआ है, आइए आपको बताता हूं। देश में जब मंदिर मस्जिद वाले कई नए अध्याय लिखे जा रहे हैं, वर्शिप एक्ट पर चल रही बहस के बीच देश में संभल, मथुरा, काशी और जौनपुर से लेकर अजमेर तक कई जगहों पर मस्जिदों के प्राचीन समय में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, तो उसी वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया। एक बयान जिस पर बहस तेज है। पुणे में मोहन भागवत ने कहा कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना ठीक नहीं है, लेकिन मोहन भागवत के इस बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने नाराजगी जता दी। उन्होंने कहा मोहन भागवत संघ के संघ चालक हो सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुशासन देने वाले वो नहीं हो सकते, ये आचार्यों का काम है। हालांकि कुछ संतों ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन भी किया और कहा कि देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए उनका बयान बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। आज धर्म संकट में इसी पर चर्चा होगी। मोहन भागवत के बयान पर संत ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई क्यों दे रहे हैं? जगत गुरु रामभद्राचार्य ने क्यों कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि? लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं संघ प्रमुख का वो बयान जिसके बाद यह धर्म संकट खड़ा हुआ। संत समाज एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एक साथ नहीं। यह क्यों हुआ है, जरा देखिए। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। मोहन भागवत ने सिर्फ ये बात नहीं कही है, बीते दिनों कई बातें उन्होंने कही हैं जिनको जोड़कर अगर आप देखें तो फिर जाहिर है इसको लेकर समाज में बहस होगी, बात चलेगी। मोहन भागवत का बयान, इसी बयान को लेकर अयोध्या से लेकर काशी तक, हरिद्वार से रामेश्वरम तक संत समाज कई बातों पर एक दूसरे के आमने सामने ही आ गया है। आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की बातें भी सुना देते हैं। पहली बात ये को हिंदू संगठन के नहीं, वो संघ के प्रमुख हैं। हिंदू धर्म के अनुशासक हम हैं, जगत गुरु धर्माचार्य, वो नहीं। तो कैसे कह सकते हैं धर्म की गलत शिक्षा दी जा रही है? उनसे धर्म की व्याख्या ही कोई पूछे तो उसका उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि धर्म की गलत शिक्षा दी जा रही है? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, पहले बताओ। स्वाभाविक है, दुनिया के सबसे बड़े हिंदू संगठन, और हमें कहे कि सभी संप्रदाय धर्मों में आरएसएस से बड़ा कोई संगठन पूरे विश्व में नहीं है। उसका अगर अखिल भारतीय प्रमुख कुछ बोलता है तो उसे हमें गंभीरता पूर्वक समझना पड़ेगा कि वो बोल रहे हैं। एक सतही भाषा तो हो नहीं सकती। आज पूरी दुनिया जिस अशांति के वातावरण में गुजर रही है, उसमें उन्होंने ये जो बयान दिया है, उस बयान के अपने निहितार्थ हैं। फिर जब हम कहते हैं कि सबको वाणी की स्वतंत्रता है, उन्होंने भी अपना एक विचार रखा है और इस विचार को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। और हम बस इतनी सी बात के पक्षधर हैं कि जो बातें हो विमर्श के दायरे में हो, भाषा की सहिष्णुता आवश्यक है। जो बातें हो मर्यादा और सहिष्णुता के दायरे में हो, लेकिन जो बात कही गई है वो सतही बात नहीं है। वो इतने बड़े संगठन के मुखिया हैं और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं क्या कहा गया कि ये उनका विषय नहीं है, इस पर उनको नहीं बोलना चाहिए। ये भी कहा रामभद्राचार्य जी ने कि उन्होंने कितनी स्मृतियां पढ़ी हैं, मुझे तो तमाम ग्रंथ और स्मृतियां कंठस्थ हैं और जब तक विषय का ज्ञान नहीं हो नहीं बोला जाना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ दिया विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। ये हिंदू समाज के भीतर एक आवश्यक चर्निंग है जो हो रही है, क्योंकि अलग अलग समयों पर समाज के भीतर किसी एक विषय को लेकर इस तरह के विचार विमर्श होते रहे हैं।
क्या ये स्वस्थ समाज की निशानी है? जो हो रहा है वो असल में ये इंडिकेट करता है कि हम हेल्दी सोसाइटी हैं, या असल में ये बताता है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम एक जैसा नहीं सोच रहे हैं? वो जो आप कई बार सुनते हैं, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस तरह की स्थिति बनी हुई है, या वो जो कहते हैं कि एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, ये उस तरह की स्थिति है? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आइए आपका पहले परिचय करा दूं। अवनिजेश अवस्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जब यहां स्टूडियो में हैं तब भी उनके पास फोन आ रहे हैं, और निश्चित रूप से एक बड़ा एक तरीके से ये केस ऑफ फायर फाइटिंग भी बना हुआ है, जिसमें लगातार एक दूसरे से बात हो रही है समाज में। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, और स्वामी दयानंद, जिनको आप पाताल बाबा के नाम से भी जानते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये बयान और उसको लेकर आ रही प्रतिक्रियाएं, क्या ये स्वाभाविक हैं, सहज हैं और स्वस्थ समाज की निशानी है? अवनिजेश जी। दिनेश जी, पहली बात तो ये कि जैसा कि आपने बताया, राम भद्राचार्य जी ने जो कहा, हमारे लिए तो राम भद्राचार्य जी परम, उनकी डांट भी हमारे लिए तो आशीर्वाद होती है। और यही बात आप अगर सरसंघचालक जी से बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि राम भद्राचार्य जी को पूरा अधिकार है कुछ भी बात कहने का। समूचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से संतों के साथ खड़ा होता है और संत जिस तरीके से संघ के साथ रहे हैं, ये उसका एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। दूसरी बात, मुझे एक बात लगती है कि जो मोहन भागवत जी ने कहा है उसका संदर्भ समझना चाहिए। आप एक बात बताइए कि उससे पहले जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर का, उस समय क्या बात कही गई थी? 3 नहीं तो 3000, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये बात थी ना। ये कोई नई बात नहीं कही है सरसंघचालक जी ने। उन्होंने कहा है कि जो हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, जो हिंदुओं की आस्था जहां पर बरसों बरसों से, शताब्दियों से है, उस पर हमारा निश्चित रूप से अधिकार है और वो हमें मिलनी चाहिए। ये अभिजीत जी जो आप बात कह रहे हैं, आपने कहा संदर्भ समझिए, 3 नहीं तो 3000। अगर अयोध्या, मथुरा, काशी जो हमारी आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, वो अगर उन पर राजी अपने आप नहीं होंगे और सुलह सामंजस्य के साथ और एक दूसरे के साथ सौहार्द के साथ नहीं होंगे, तो फिर हम 3000 की बात करेंगे। अवनिजेश जी ये कह रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं, मैं सर एक ओपनिंग रिमार्क आप सबसे लेकर आपके पास और विस्तार से चर्चा बोल दूं मैं। हाँ। सिर्फ 10 सेकंड। आप ये बताइए कि अब इस जो मोहन भागवत जी का वक्तव्य है, उसके आधार पर वो लोग जो संघ को बोको हरम और ISIS से तुलना करते थे, उनसे जवाब मांगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस समुदाय को क्या सामने बढ़ करके आना नहीं चाहिए कि हम स्वयं ये मानते हैं कि हिंदुओं की आस्था के जो केंद्र है वो हम ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। वो लोग जो बोको हरम तक से तुलना कर देते थे, वो देखें जरा कि आलोचना के लिए किस तरीके से खुद को इस संगठन ने, इतने बड़े संगठन होने के बाद, विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने के बावजूद इसने अपने आप को खोल रखा है। और इससे पता चलता है कि जहां इस तरीके की आलोचनाएं और समीक्षा के लिए भी गुंजाइश रहती है, वही संगठन और समाज स्वस्थ रहता है। लेकिन मैं इसको आपकी निगाह से भी जरा समझना चाहता हूं। पहले जगदीश जी आपकी एक प्रतिक्रिया ले लूं, और मैं चाहूंगा कि इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन देने की बजाय इस समाज के एक सजग नागरिक होने की हैसियत से आप रिएक्शन दीजिएगा। यह स्वस्थ समाज की निशानी है, और राम भद्राचार्य जी जिस स्थिति में हैं, वो अगर डांटें भी तो स्वीकार है। कई बार घर का बुजुर्ग कई ऐसी बात में भी डांट देता है जहां ये लगता है कि इस बात पर डांट क्यों पड़ रही है, लेकिन वो भी स्वीकार होता है। अवनिजेश जी उसकी तुलना वैसे कर रहे हैं। देखिए गौतम जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारा देश संविधान से चलता, आपको भी पता, पूरी चर्चा भी हो रही है, और संविधान में कहीं इस जगह का स्थान नहीं है कि हिंदू या किसी धर्म की बात करें, जनता से जुड़े मुद्दे की बात करें। तो वो यही कह रहे हैं भागवत जी, भाई मंदिर छोड़ो, आपने जनता के मोदी की गारंटी की बात करो, इस तरफ चलो देश को लेकर। हिंदू मुसलमान, पहले तो हिंदू मुसलमान करते रहे, अब हिंदू आमने सामने खड़े कर दिए। सही, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर जिस तरह की जो माहौल देश में बन रहा है उससे भागवत जी परेशान। मैं तो कहता पहली बार क्या, कई बार उन्होंने सरकार को चेताया है कि आप क्या कर रहे हैं, आप देश की बात करें, देश के लोगों की बात करें। तो आप ये मान रहे हैं ना कि आरएसएस जो है वक्त पर जो है वो पटरी पर लाने का सरकार को काम करता रहता है, जहां अंकुश की जरूरत है वो लगाता है, आप ये मानते हैं ना? क्या रहा हूं मैं तो भागवत जी को कह रहा हूं, बधाई हो भागवत जी, क्या आप इस देश के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों के बारे में सोचते हो? हमें हर चीज का थोड़ी विरोध करना है। उन्होंने ये तो कहा, अभी संदर्भ की बात करते हैं हमारे अवस्थी जी, संदर्भ उन्होंने 3 से 30 हजार तो गिना दिया। वो संदर्भ ये था
कि अपने वादों पर बात करो, अच्छे दिन की बात करो, महंगाई की बात करो, जीडीपी धरती में चली उसकी बात करो, मजदूर को जहाज में बैठाने की बात करो, किसान की डबल आय की बात तो आप करो। ये कह रहे हैं कि जिस राम से मेरा जीवन शुरू होता है और जिस राम पर मेरा जीवन समाप्त होता है उसकी चर्चा मैं ना करूं, ये असंवैधानिक। देखिए, आप तिलक लगाकर आए हैं, कलावा आपने बांधा हुआ है, लेकिन आप संविधान की बात कर रहे हैं। नहीं, संविधान ये बताइए, आस्था संविधान का हिस्सा है कि नहीं है? राम राजनीति का विषय नहीं जरा मैं है। जो इसको- साधु संत पैर के राजनीति करते हैं वो नेता हैं, वो धार्मिक नहीं है। बाबा बैठे हमारे सामने, मैं इनको मानता हूं, उनका काम है समाज आरएसएस की प्रमुख जगाना। को आज आपको जब वो सूट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं। बहुत अच्छा। अगर प्रधानमंत्री भी अपने बातों की बात करेंगे, आज तो देश में हिंदू बच्चों की राष्ट्र का बात इन्होंने कि करेंगे, हिंदू राष्ट्र है। हम बार-बार मैं बीच में बोलता हूं, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो आज हम उनका समर्थन भी करेंगे। जब बांग्लादेश पे चर्चा थी, विपक्ष बैठा के युद्ध करते हम साथ खड़े, मैं तो बार-बार आपकी डिबेट में कहता हूं, नहीं। अच्छे काम के लिए प्रधानमंत्री के साथ विजय करें। शंकर और तिवारी वादों जी- से दूर जाएंगे तो हमें बात करनी पड़ेगी। विजय शंकर तिवारी जी, राम मंदिर का पूरा आंदोलन हो या मुख्य मुद्दे जब भी समाज के समक्ष, खासतौर से सनातन समाज के समक्ष आए हैं, उसमें हमको दिखा है कि एक मति रही है, एक वॉइस रही है, एक कॉल रही है जिस पर सब लोग चलते रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन हमने खास तौर से राम जन्मभूमि आंदोलन के समय देखा। क्या जब राम भद्राचार्य कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि सार्वजनिक रूप से, तो क्या ये दिखा रहा है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है? दिनेश जी, अभी यह हिंदू समाज में विमर्श की बहुत सुदीर्घ परंपरा है और आपने देखा है कि जब निधि समर्पण अभियान में संघ और विचार परिवार और सब लोग मिलकर के लोगों के पास गए श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, तो 12.5 करोड़ परिवारों ने उसमें अपना सहभाग किया। मैंने क्यों कहा ये कि हमारे यहाँ जब विमर्श होता है तो उसमें विद्वानों के बीच में होता है, अधिकांश विद्वानों के बीच में होता है, और जब उस पर परिचर्चा होती है तो समालोचना होती है, आलोचना होती है, तो कई बार सामाजिक काम करने वाले जैसे हम लोग हैं तो हमें एक दीक्षा भी दी जाती है और हमें कहा भी जाता है कि जिस समाज के बीच में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, वो समाज आपको बहुत प्रेम करेगा, वो समाज आपका बहुत सम्मान करेगा, वो समाज आपके कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, तब तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो समाज आपको सम्मान देता है, जो समाज आपको प्रेम करता है, जो श्रद्धा करता है, आपके कहने पर 12.5 करोड़ परिवारों ने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के लिए आगे आकर के अनुदान भी किया, वो समाज को आपकी आलोचना करने का भी अधिकार है, उस समाज को आप से घृणा करने का भी अधिकार है, क्योंकि सम्मान में तो सब लोग रह लेते हैं, नहीं तो समाज श्रद्धा कहाँ में कर सब रहा लोग है? रह लेते हैं। देखो, हमने कहा कि हम उस परंपरा के लोग हैं कि इस किसी भी प्रकार की आलोचना को उसी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जो समाज सम्मान कर सकता है, हमें हमारी लिए खड़ा हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो आलोचना भी कर सकता है, उसको यहाँ अधिकार है पे करने का। किसकी आलोचना को आप शिरोधार्य कर रहे हैं, राम भद्राचार्य जी की या संघ प्रमुख की? देखो, हम सब समाज में आते हैं। हाँ। हम जितने भी इस देश में हिंदू परंपरा के लोग हैं, सनातन परंपरा के लोग हैं, जो लोग रहते हैं, हम सब इस समाज में आते हैं, कोई भी कर सकता है। समाज का हर कोई हिस्सा है, और समाज जब कहा जाता है तो इसमें हर कोई शामिल होता है, और समाज का यहाँ मतलब देश के नागरिकों से है। और उस देश में भी महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो जब कुछ कहते हैं तो हर किसी का कहा हुआ महत्व रखता है। अगर हर किसी का कहा हुआ वेद मूर्ति जी महत्व रखता है, और अगर पलड़ा आपको देखना है किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो यहां राम भद्राचार्य जी की बातों का वजन ज्यादा लग रहा है या मोहन भागवत जी की बातों का वजन ज्यादा लग रहा है? देखिए, स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज विद्वान हैं, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और शास्त्रों का अध्ययन किया है। अगर आप पद्म पुराण पढ़े होते, ब्रह्म पुराण पढ़े होते, भविष्य पुराण पढ़े होते, तो इस तरह की बात करते ही नहीं आप। कौन? श्रद्धेय मोहन भागवत जी। हमारे यहाँ कहा गया, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका। हमारे यहाँ जो सप्तपुरी है वो सबसे मेन महत्व रखता है। और अगर आप भविष्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बजाबते जो है वो संभल महात्म्य लिखा हुआ है, और जब संभल महात्म्य पे पढ़ेंगे तो हम सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि का अवतार संभल में होगा। और हरिहर मंदिर का हमारे यहाँ प्राचीन उसकी सब हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है। वहाँ पे 52 मंदिर और 32 कूपों का वर्णन है, जहाँ पे संभलेश्वर महादेव का पूजन पहले प्राचीन काल में हुआ करता था। हम कैसे भूल जाएं? हमने हाथ जोड़ करके साधु संतों ने मुस्लिम संप्रदाय से कहा था
कि हमें आप 3 जगह दे दो। उन्होंने 3, मैं सर आपको बता दूं, आपको स्मरण करा दूं बस। अयोध्या, मथुरा और काशी। नहीं, आप बिल्कुल बड़े बड़े संतों ने कहा, स्वामी सत्यमित्रानंद जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम और कहीं नहीं इस तरह का कार्य करेंगे, हमें सिर्फ 3 जगह दे दीजिए। जिस तरह आपके लिए मक्का स्थान रखता है, उसी तरह हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी रखता है। आप ये कह रहे हैं मोहन भागवत जी ने जो कहा गलत कहा? गलत कहा, सुन लीजिए। लेकिन हमारा अयोध्या में जीत कैसे हुई? कोई हम भाईचारा से नहीं हुई, अदालत में साक्ष्य के अनुसार जीत हुई। जब साक्ष्य के अनुसार जीत हुई तो हम मथुरा, काशी और संभल ही नहीं, 4000 मंदिर है जो मस्जिद जो है बनाया गया, मंदिरों को तोड़ करके। एक सेकंड, अब हम ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, एक सेकंड रोक रहा हूं मैं। आप देखिए, अब यहां कहा ये जा रहा है, अब इसको बयानों के बरक्स देखिए। अगर उधर से बात यह कही गई है कि आप हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद में जाकर शिवलिंग खोजने की कोशिश मत कीजिए, हर दिन मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाना ठीक नहीं है, तो इधर से जवाब यह आ रहा है कि हमने कहीं पर भी जाकर असंवैधानिक रूप से कहीं भी कुछ खोजने की कोशिश नहीं की है। अदालत और संविधान के दायरे में जो संभव है उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जगदीश शर्मा जी, फिर आपको संविधान क्यों दिखाई दे रहा है अगर संविधान के मुताबिक ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, आपने काम महात्मा जी, गुरु जी का काम है, ये अपना काम करेंगे। मैं तो नेता करें तो बार बार कह रहा हूं। अब योगी जी को आप साधु भी कह रहे हैं। हम हमारे हिंदू धर्म में क्या है, कोई बाबा के चोले पहन ले, कोई पहन ले, उसको नमस्कार करना पड़ेगा, हमें सम्मान देना पड़ेगा। तो महात्मा अपना काम करें। महात्मा ठीक कहता है, नेता झूठ बोलते हैं क्या? नेता तो झूठे ही। हमारा देश का मुखिया तो रोज ही झूठ बोलता है। आज बीजेपी होती तो मजा आता ना डिबेट। राहुल गांधी झूठे हैं? राहुल गांधी सबको पता क्या बोलते हैं, सच बोलते हैं। अच्छा, वो नेता नहीं है मतलब? तो निकला, मैं बता, नेता नहीं है क्या? नेता में फर्क है। एक नेता देश तोड़ने वाला होता है, एक नेता देश बनाने वाला होता है, फर्क है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा। मतलब अच्छा झूठ और खराब झूठ, सुबह शाम तक झूठ बोल। राहुल गांधी की 4 झूठ। राहुल गांधी अच्छा झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, बताइए। नहीं तो आपने कहा कि नेता झूठ बोलता है, आपने बोला ना नेता झूठ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी उनको। जहाज में बैठाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी, किसान की डबल आय करूंगा, महिला की सुरक्षा करूं। अरे कितनी झूठ। अच्छा ये बताइए, मोहन भागवत बेटा हूं मैं, वहां का नहीं, मोहन भागवत के बेटे नहीं बने प्रधानमंत्री जी। मोहन भागवत आपके लिए क्या है? मतलब धर्मोपदेशक हैं या नेता हैं, क्या है आपके लिए? मोहन भागवत की वजह से ही आज बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसलिए आज उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उस समय पे करते हैं तो आगे बढ़ रही है और गलती का एहसास हो रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कैसे? किस आदमी को आगे बढ़ा दिया? किस आदमी को आगे बढ़ा दिया? हिंदू मुसलमान ही कर रहा है। किस आदमी को बड़ा सवाल ये, उन्होंने यही तो कहा है कि अपनी गारंटी पे आ जाइए, देश बहुत परेशान है, धरातल में जा रहा है। आपके यहाँ भी होती है क्या समीक्षा? हमारे यहाँ तो बिल्कुल समीक्षा होती है, बिल्कुल होती है। कितने चुनाव हारे, किसकी लीडरशिप में आइए बदले भाई। ईवीएम मशीन से तो सारी दुनिया हारेगी। मैं तो कह रहा हूँ विष्णु भगवान भी नहीं जीत सकते। चलिए, जहां समीक्षा हो रही है वो बढ़िया जगह है, लेकिन हम समीक्षा नहीं करेंगे। नेता झूठे होते हैं लेकिन राहुल गांधी झूठे नहीं हैं। अब ये कितने बड़े झूठे हैं या सच्चे हैं ये आप तय कीजिए। लेकिन साध्वी जी, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं चाहिए गौतम जी, धर्माचार्य पता सुबह शाम झूठ कौन बोलता है? अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहीं के बेटे बन जाते हैं, भारत के बेटे नहीं बने। दिनेश, भारत के बेटे नहीं बने। आराम से दिनेश जी, एक छोटी सी बात, ये क्या मतलब है कि मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन मैं सर्टिफिकेट दूंगा? हु इज ही? चलिए उस पे, अगर उस पे जाएंगे तो बात कहीं और निकल जाएगी। साध्वी जी, ये आप सुन रही हैं कि रामभद्राचार्य ने कहा, यहां वेदमूर्ति नंद सरस्वती भी कह रहे हैं कि ये जो है ये उनका विषय नहीं था, इस पे नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने जो कहा खराब कहा। मतलब क्या संत समाज में एक बड़ा हिस्सा है जो आज मोहन भागवत के सामने खड़ा हो गया है पाले में? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि संघ प्रमुख आदरणीय है ना, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका रिगार्ड करते हैं। लेकिन अगर आप उनके पूरे भाषण को सुनेंगे जो कि मराठी में दिया गया था, विश्व गुरु सहजीवन व्याख्यान माला, अगर आप उसको थोड़ा सा हिंदी में सुनेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात उसमें कही है कि पूरे भाषण में कि वो लोग जब इस्लामिक काल में मुगल आए यहाँ पर, अंग्रेजी काल में, तो हमारे देश की व्यवस्थाओं को ध्वस्त भी किया गया है, उन्होंने ये भी कहा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु रूप में सबके सामने आए ताकि दुनिया हमसे प्रेरणा ले सके। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी दिनेश जी कि ये देश सनातन का देश है, ये देश जनमानस का देश है, ये देश संपूर्ण भारत का है। तो इसीलिए जनमानस के अंदर वो जो एक भावना, एक सैलाब उमड़ चुका है इस समय कि हमें हमारे रिच इतिहास के बारे में, समृद्ध इतिहास के बारे में पता चले। वो देखिए बड़ा नील शीर विवेक के साथ आपके साथ 2 लाइनें बांटता हूं। एक तरफ ये बात कही जा रही है जो कि कल रामभद्राचार्य जी ने मुझसे बातचीत करते हुए टाइम्स नाउ से ये कहा कि जहां पर भी हमारे धर्मस्थल रहे हैं जिनको तोड़कर विध्वंस करके दूसरी कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, उनको वापस लेना हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है।
और दूसरी तरफ आप ये देख रही हैं कहते हुए कि हर जगह पर अगर ये किया जाएगा तो ये रोज किया जाना, हर जगह पर किया जाना ठीक नहीं ठीक है गौतम जी, कौन मैं सा एक बात- भारत के लिए आवश्यक और सही विचार है, भारत की तरक्की के लिए, भारत एक में बात सर्व समाज के बताइए। लिए? जी, गौतम जी एक बात बताइए, आप मुझे, आप बहुत लर्नेड हैं, आप मुझे बताइए कि जो रिट कोर्ट में जाके फाइल की जा रही है, जनमानस कर रहा है, आम व्यक्ति कर रहा है, संविधान का रुख अपनाया, प्रशासन कब एक्शन लेता है? जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया उसके बाद ही तो तो प्रशासन ये एक्शन बात ले रहा तो है संघ ना। प्रमुख को भी पता है ना। तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि संघ प्रमुख आदरणीय हैं ऑफ कोर्स, और वो चाहते हैं कि एक वसुधैव कुटुंबकम का वातावरण बना रहे, लेकिन जो जनमानस की भावना है उसको इग्नोर नहीं किया जा नहीं, मैं सकता। ये दो बातें जनमानस देखिए ये मेरे चाहता इसलिए है- समझ में नहीं आ रही है। कोई विद्यार्थी पढ़ने लिखने में ठीक ना हो, उसके अभिभावक उसको बोलें कि रोज सुबह पढ़ा करो, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, इस बार एग्जाम में तुम फेल हो जाओगे, या हो सकता है कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाओ। अगर उसके लिए ये डांट आवश्यक है तो उसको ये डांट लगे। अगर वो विद्यार्थी खुद ब खुद पढ़ रहा है, अगर संविधान के दायरे में सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो फिर ये ऑब्जर्वेशन, ये टिप्पणी क्यों आई पाताल बाबा? देखिए इसमें कारण है। देखिए आपको मालूम होगा गौतम जी, आप लर्नेड एंकर में से आते हैं पूरे विश्व में। आप देखिए उस समय सबसे इंटेलिजेंट आदमी थे और वो पत्रकार भी थे, नारद जी। और नारद जी ने जो प्रभु को श्राप दिया तो पार्वती जी ने शंकर को बोला कि महाराज नारद जैसा ज्ञानी, ध्यानी और पत्रकार आदमी भगवान को ही श्राप दिया। तो भगवान हंस करके बोलते हैं, बिहसी कहाही महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जब जिसको रघुपति करही ताब तस विधि हो सकता है कि भागवत जी का माइंड उस समय इधर उधर था और ये मुंह से बोल दिया गया, मैं मानता हूं। लेकिन उनको क्षतिपूर्ति इसका करना चाहिए, क्योंकि संत का जो काम है वो धर्म रक्षा और संसेवक का काम है देश रक्षा। नमाज मोहब्बत अलग एक शय है और खुदा की इबादत अलग एक शय है, दोनों दो बात है। इसलिए उनको भूल चूक बोल देना चाहिए। जब गलती नारद जी से हो सकती है, भगवान राम से हो सकता है, कृष्ण से, तो मोहन भागवत जी से नहीं हो सकता है। बोल देते बात खत्म हो जाती है। लेकिन राम भद्राचार्य के पास पहुंची, शंकराचार्य के पहुंची और राजू दास के पहुंची, वेदांती जी के, सभी ने इस पर कटाक्ष किया है। अभी भी समय है। नहीं, मुझे एक और बात लग रही है और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए केवल इसको केवल इस पर एक्शन रिएक्शंस नहीं, आपने जो बात कही है मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि असल में कोई ज्ञानी या कोई मूढ़ नहीं होता है, ये बात तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं। कभी कभी जैसा भगवान जिसको मति दे दे उस हिसाब से वो बात कहता है। ये बात ठीक है कि इस सृष्टि का संचालक जो है एक परम सत्ता, एक सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब हम दुनिया में दुनियादारी के हिसाब से चल रहे हैं तो उस हिसाब से समीक्षाएं होंगी। और अब मैं ये भी समझना चाहता हूं कि सरकार को जब एफिडेविट देना है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, जिसमें इतनी सारी याचिकाएं लगी हैं अपनी जेस जी, उसमें संघ प्रमुख का ये बयान और समाज में चलने वाला ये मंथन क्या उस महत्वपूर्ण विषय के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है? मुझे लगता है दिनेश जी उस संदर्भ में इसको मत देखिए आप, क्योंकि इस समय जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और मैं स्वामी जी के सामने भी रखता हूं कि रामायण में, रामकथा में एक सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब जा रहे होते हैं तो सुरसा होती है, सुरसा मुंह फैलाती रहती है, हनुमान जी बड़े होते रहते हैं, सुरसा और मुंह फैलाती है, हनुमान जी और बड़े होते रहते हैं। अल्टीमेटली हनुमान जी ने कहा कि इससे इस तरीके से नहीं जीता जा सकता, छोटा होकर के मुंह के जाकर के अंदर बाहर निकल आए। हमेशा एक ही नीति काम नहीं आती। मैं संतों के प्रति किसी तरीके का अविश्वास नहीं है, उनका बिल्कुल वो सही रास्ते पर है। समय की बात है, किस समय कितना, उसमें 500 साल लगे हमें राम मंदिर बनवाने में, 500 साल लगे, और कितने कितने लोगों ने बलिदान दिए उसके लिए। आज स्थिति यह है कि संपूर्ण विश्व में भारत की जो स्थिति है, भारत के भीतर जिस तरीके से लगातार निरंतर अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो इसलिए मैं सिर्फ किसी बात कर रहा हूं, संभली नहीं, धार की जो भोजशाला है वहां पर भी बिल्कुल स्पष्ट चिन्ह है। ये स्वयं जिन लोगों को ये मालूम है, वो भी ASI प्रोटेक्टेड है, धार की भोजशाला, जिन लोगों को ये सामने दिखाई दे रहा है, क्या उस व्यक्ति से, उस समुदाय से, उस संप्रदाय से क्या ये देश इस भागवत जी के वक्तव्य के संदर्भ में सहज अपेक्षा नहीं करता है कि स्वयं ये कहे कि यस ये बड़ी बात है? तो आप ये कह रहे हैं कि क्या प्रकारांतर से मोहन भागवत ये कह रहे हैं
कि दूसरे समाज की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को खोजना ना पड़े, जहां भी इनका जायज हक बनता है जाके दे दे, ये इन लोगों को चेष्टा ना करना पड़े, वो लोग पहलकदमी करें। आप ये कह रहे हैं? नहीं, दे दिया उन्होंने हमें, इसका एक आयाम यह है कि यहाँ पर देश में सद्भाव इसी तरीके से आ सकता है जहां पर एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, ये बात सही है कि बातों में स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, रणनीतियां भी होती हैं। आपने सुरसा वाला उदाहरण दिया, लेकिन वहां हनुमान जी को अकेले डिसीजन लेना था और उन्होंने एक डिसीजन लिया। यहां समाज के तमाम लोग आपकी कही हुई बातों पर एक मन बनाते हैं या उससे मन हटाते हैं। उसमें एक खास दूरी तक, मान लीजिए आप सेंट्रल फॉरवर्ड हैं, आप टीम को लेके चले जा रहे हैं और अचानक आप कहेंगे कि अब गोल पोस्ट हमारा वो है, तो क्या कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी? नहीं दिनेश जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस तरीके के समझते हैं कि गोल पोस्ट बदल गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। संघ जो है वो हिंदू धर्म के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, और साथ में उन्होंने कहा सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये भी कहा उन्होंने ना कि मुझे आपने क्योंकि रामायण का रामचरितमानस का प्रसंग याद दिलाया, तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि भगवान के अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी, वो एक ही बार में कह रहे थे विनती मत करो, सीधे सुखा दो, लेकिन उन्होंने हंसकर समझाया अपने छोटे भाई को कि ऐसे नहीं, ऐसा। तो वहां पर भी अलग अलग मत थे, एक ही परिवार में एक ही जगह पर अपने सगा छोटा भाई अलग मत रख सकता है, लेकिन वहां जब आप समझाते हैं तो समझ में आता है। अब मैं तिवारी जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस मौजूदा मामले को उसी तरीके के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि परिवार के भीतर किसी ने कोई दूसरी राय रखी है, कोई दूसरा दूसरी राय रख रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है? देखो, आज मुद्दा वर्शिप एक्ट का होना चाहिए जिस पर सारा बवाल मच रहा है। मैं वही तो समझ रहा हूं, क्या उसके लिए पृष्ठभूमि बन रही है? मैं वही आ रहा हूं। ऐसा है कि हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी ने क्या कहा, पूजनीय स्वामी जी ने क्या कहा, परिवार में जब आप कुछ बात करते हैं तो बाहर विज्ञापन लगा करके प्रचार नहीं करते हैं कि परिवार में क्या बात। तो ये तो पब्लिक में आ गई बात, परिवार है। नहीं, परिवार की बात भी पब्लिक में आ जाती है, तो भी परिवार के लोग बाहर जा करके वो नहीं करते हैं। विषय है वर्शिप एक्ट विषय है। और वर्शिप एक्ट में क्या है कि 1947 से पहले जो जिस स्टेटस में थे, नहीं जिस कल्चर में थे, जो उनका संस्कृति थी, जो उनका कल्ट था, उसी में रहेंगे वो। अब समस्या क्या है कि 1947 से पहले जो मंदिर थे और जहां पर प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हुआ है, जहां प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई है, वो हमेशा जब तक वहां है तब तक वो मंदिर रहेगा। उसके ऊपर टोपी पहना दो, उसका दाएं बाएं के 4 ईंटें निकाल दो, उसका कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो चाहे वो संबल हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, तो चाहे मतलब देश में जहां भी आप जो कह रहे हैं सर, आप ही की बात को थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब ये कहा जाता है, एक प्रतिष्ठित हुआ हो, जिन वेदों मंत्रों से किया गया हो, क्योंकि जो काशी विश्वनाथ है प्रभु जी, वंदे गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। 10 फीट का नंदी आज किस ओर निहार रहा है? वो नई मंदिर बनी हुई है वहां नहीं, उस ज्ञानवापी की ओर निहार रहा है। आज जब दर्शन करने जाते हैं ना, दिल रोता है, क्यों ना हम उसके लिए लड़ाई करें? क्यों हम बंद कर अभी तो हम ये भी देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जहां भगवान की हुई, वो 46 साल से मंदिर बंद है, वहां सेवा पूजा प्रसाद भोग राग नहीं हुआ। अगर वहीं पर हम ये बयान भी देखें, एक सेकंड सर, वो तो 47 के बाद बंद हुए ना, उन पे तो बिल्कुल। मैं महत्वपूर्ण बात ये समझना चाह रहा हूं, देखिए इस तरीके में, एक सेकंड पाताल बाबा, कि अगर ये बात है तो फिर ये कहा जाना, इसको बताइए कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो लोग जो राम मंदिर के बाद इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाकर हिंदू समाज का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन कैसा है? देखो, ऐसा है कि आप देखते होंगे, मैं अभी जब मई जून में चुनाव हो रहे थे तो मैंने देखा कि एक एसोसिएशन, जाट एसोसिएशन और एक जाट इंडिया, तो जाट एसोसिएशन तो पूरे सनातन के लिए, पूरे समाज के लिए बात कर रहा था, लेकिन एक जाट इंडिया करके उसमें एक सोशल मीडिया का आया जो शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी था, गालियां देता था और इस प्रकार से घृणा फैलाता था। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार का जो नेता बनने का और लोगों के बीच जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी कहेगा, स्वामी जी भी कहेंगे, ऐसे लोगों ने स्वामी जी भी कहेंगे। क्या ऐसे लोग एब्रेशन है सर, या ऐसे लोग अब क्या ये अपवाद हैं, या ऐसे लोग सामान्यता पाए जाने लगे? लोग षड्यंत्र पूर्वक खड़े किए जा रहे हैं।
ऐसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए खड़े किए जा रहे हैं। विभाजन पैदा ऐसे लोग हिंदू संस्कृति को तो दो महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक कॉन्टेक्स्ट में आप शायद नहीं देख पा रहे हो। एक अवनिजेश जी ने कही कि असल में जब वो ये कह रहे हैं कि हर जगह खोजने की कोशिश मत करो, तो वो ये कह रहे हैं कि जो दूसरा समाज है उसको पहलकदमी करनी चाहिए और आपको ये अनावश्यक संघर्ष नहीं करना चाहिए। अगर समाज में सौहार्द रहना है तो ये संघर्ष जरूरी नहीं है, सामने वाले पहलकदमी करें और आपकी जगह आपको दे दें। और दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि अगर यह ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस तरह के मुद्दों को सामने बढ़ाकर कई लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज में कई विघटनकारी ताकतें असल में हिंदुत्व के नाम पर किसी एक मुद्दे को उठाकर लोगों को बरगला सकते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। दो महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन यहां आए हैं, जरा देखिए। मोहन भागवत के ये बड़े बयान आपके सामने एक के बाद एक रख रहा हूं। इन बातों को, इन बयानों को अलग अलग और इन बातों को एक साथ जोड़कर अगर आप देखें तो क्या दिखाई देता है। 16 दिसंबर 2024 व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो गड्ढे में गिर सकता है, ये मोहन भागवत जी ने कहा। और क्या क्या कहा उन्होंने, जरा बहुत जल्दी जल्दी फ्लैश दिखाइए। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। हाल ही में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वे की मांगे अदालत में पहुंची हैं। 19 दिसंबर 2024 को ये संघ प्रमुख ने कहा। 22 दिसंबर को उन्होंने कहा यह है अमरावती वाला बयान, धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की तरफ ले जाता है, यह भी संघ प्रमुख का महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। ये 3 महत्वपूर्ण बयान। और ये देखिए, धर्म महत्वपूर्ण है लेकिन धर्म की अनुचित या अधूरी शिक्षा खतरनाक हो सकती है। किसकी शिक्षा को सनातन में आप ये मानेंगे कि अब इसकी शिक्षा संपूर्ण है या अब इसकी शिक्षा विचलन की तरफ नहीं जा रही है और अब ये समाज के लिए और सनातन के लिए खतरा नहीं हो सकता? पहले आपसे सरस्वती जी। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। ज्ञान जो है वही व्यक्ति को इंसान बनाता है। और ज्ञान कौन सा चाहिए? हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा थी 24 लाख गुरुकुल था, आज सैकड़ों में सिमट करके रह गई। आज 100 वर्ष आरएसएस का होने जा रहा है, 10 वर्ष से सरकार है, 10,000 मदरसे खुल चुके हैं, लेकिन आज सरस्वती शिशु मंदिर का अवस्था जाकर के देख लीजिए, जीर्ण से। कहां हिंदू जाए पढ़ने के लिए? जब मिट्टी कच्चा हो उस समय हम आकार देते हैं। उनके बच्चे जाकर के मदरसे में शिक्षित होते हैं, इसलिए कट्टर होते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। हर एक साल 20 लाख नहीं तो आप चाहते हैं कि हिंदू के बच्चे भी कट्टर बने? क्यों नहीं बने? अपने धर्म के प्रति क्यों ना कट्टर बने? 20 लाख धर्मांतरण हो रहा है हमारे हिंदुओं का। आप बंगाल में हिंदू घट गया, झारखंड में 50% लोग ईसाई बन गए, बिहार में 30% ईसाई बन गए। क्या कर रही है संघ? संघ का कार्य क्या था? हिंदुओं को जोड़ने का। ये सब मंदिर का काम। मतलब ये बयान भी आपको ठीक नहीं लगा? धर्म गुरुओं का ये बात भी। और हमने कहा सनातन बोर्ड की मांग किया, लेकिन किन्होंने एक शब्द नहीं बोला, न संसद भवन में बोला। हमारे 4.5 लाख मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है। 1 रुपया मदरसे से, 1 रुपया चर्च से, 1 रुपया दरगाह से नहीं मिलती है। हमारा क्या इसमें भी इंटरप्रिटेशन कोई और है? अवनिजेश जी, इस वाली बात में इंटरप्रिटेशन क्या है? धर्म महत्वपूर्ण है लेकिन इसकी अधूरी शिक्षा खतरनाक हो सकती है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने ये भी तो कहा ना कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है। हाँ। और सनातन धर्म के आधार पर कुछ लोग जो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो तो हमेशा उदारवादी होना चाहिए, हमें सबके सामने झुक जाना चाहिए, तो ये अधूरा सनातन धर्म का ज्ञान है। सनातन धर्म के प्रति सरसंघ चालक जी का कोई किसी तरीके का अवज्ञा का भाव नहीं है, अवमानना का भाव नहीं है। उसमें बार बार वो कहते हैं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है वो सनातन धर्म है। पहली बात। दूसरी बात, आपने यहाँ पे वर्शिप एक्ट की बात कही है, उस पर बात हो जानी चाहिए थोड़ी सी। आप ये बताइए कि काशी में व्यास जी के तहखाने की जो पूजा बंद कब हुई? 47 के बाद हुई, 93 में हुई। उस पर किसको जेल जाना चाहिए? उस समय की सरकार को जेल जाना चाहिए जिसने बंद की। अगर एक कानून का उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन हुआ वर्शिप एक्ट का, वो जो सरकार थी जिसने बंद किया और जिसने उसका समर्थन किया, उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? इस पर क्यों नहीं होती चर्चा? किसी ना किसी की जिम्मेदारी तय करो कि किसने बंद की ये पूजा। अब सवाल यह है कि एक खास तरीके से चलकर सौहार्द जरूरी है या सनातन का
उद्घोष जरूरी है, सनातन अगर ये के समझा उद्घोष से ही जाए, सद्भाव होगा। अगर ये समझा दिनेश जाए, जी, अगर कुछ दिनेश लोगों जी, की तरफ से ये समझा जाए इसमें- साध्वी इसमें ना जी बाइनरी नहीं कि है। सनातन के लिए सनातन जब नहीं बातें है, की जा रही है तो सुना वो सौहार्द के खिलाफ है, कुछ लोगों की तरफ से अगर ये माना जाता है तो क्या? दिनेश जी, एक छोटी सी बात, आपने कहा कि या तो ये सनातन के उद्घोष से ही सद्भाव होगा, साध्वी जी। ये बात है सच। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सनातन धर्म अमिट है, अमिट था और अमिट रहेगा। तो सनातन धर्म में तो अब बच्चा बच्चा जागरूक हो रहा है, भारत का युवा जागरूक हो रहा है, एंड दे आर टेकिंग इट एज अ प्राइड विच वाज मिसिंग अर्लियर। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो सनातन धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, पहली बात। दूसरी बात, अफगानिस्तान, दूसरी पाकिस्तान, बात, बांग्लादेश, बहुत आगे हो रहा है। अरे काम करना पड़ेगा, टूटते चले अरे हो गई। आप बताइए, सनातन विश्व का स्वामी जी, प्राचीन धर्म है, और क्या हुआ? प्राचीन ग्रंथ वेद ढाका है, में क्या हुआ? कुरान बाइबल कोई 1400 साल पहले, कोई 2000 स्वामी साल जी, पहले। बात तो पूरी लेकिन करने प्राचीन दीजिए। ग्रंथ वेद है। अगर आप ही वेद बीच की में बोलेंगे पढ़ाई तो कितने कैसे जगह चलेगा? हो रहा है? आप बताइए, कैसे हिंदू जागृत होगा? आप बीच में हिंदू कैसे अपने बोल रहे हैं धर्म ना? को ये बात कैसे सच है जागृत कि पढ़ाई यही तो मैं भी कि exactly मोहन step भागवत की सुनिए। कही हुई बातों के सीधे सीधे जो मायने निकल सकते हैं वो भी निकाले जा रहे हैं, उसको सोच विचार कर और जो उसके निहितार्थ निकाले जा सकते हैं वो भी निकाले जा रहे हैं, और इस पर समाज में एक व्यापक बातचीत भी चल रही है। लेकिन ये कहां जाकर असल में पहुंचती है? क्या सभी कोई एक मुकाम पर ही जाकर मिलते हैं, या देखने को यह मिलता है कि यहां से विषयों को लेकर जो अलग अलग समझ है उसको लेकर बातें और सतह पर आ जाती हैं? क्या होता है ये हम देखेंगे। फिलहाल अपने मेहमानों का बहुत धन्यवाद करते हैं यहां पहुंचने के लिए और अपनी बात को बड़ी साफगोई से, स्पष्टता से हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। बहुत